नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया और सोशल मीडिया पर सभी जगह आपको झूठ फैलाती हुई बातें खबरों के नाम से मिल जाती हैं। इसी तरह की एक फर्जी बात जो सालों से इधर उधर सुनने या पढ़ने को मिल जाती है वो ये कि इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज था और वो मुस्लिम थे। यूं तो किसी के मुस्लिम या हिंदू होने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस्लामोफोबिया से पीड़ित समाज इन सब बातों के जरिए अपने अंदर के फोबिया को संतुष्ट करता है। और इन सब के फोबिया को छोड़िए, हम बात करते हैं उस बात की जो जरूरी है और जिसको जानना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे फिरोज गांधी की जिंदगी से जुड़े अहम पहलू और उनकी शादी के बारे में। इंदिरा गांधी के पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था और वो मुस्लिम नहीं बल्कि पारसी धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। 12 सितंबर 1912 को फिरोज गांधी का जन्म बॉम्बे के तहमूल जी नरीमन हॉस्पिटल में हुआ। 5 भाई बहन में फिरोज सबसे छोटे थे। कुछ समय बाद परिवार बम्बई से भरूच के अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो गया। पिता की मौत के बाद फिरोज और उनकी मां रती माई इलाहाबाद शिफ्ट हो गए। नौजवान फिरोज ने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। फिरोज की इंदिरा से पहली मुलाकात तब हुई जब वो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। इंदिरा के साथ उनकी मां कमला भी थी। तेज धूप की वजह से कमला बेहोश हो गई। फिरोज ने जैसे ही कमला को देखा वो पास पहुंचे और कमला को सहारा दिया। आजादी के आंदोलन के लिए फिरोज ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वो महात्मा गांधी से इतने प्रेरित थे कि अपने नाम की स्पेलिंग को GHANDY वो पहले लिखा करते थे, उसे बदलकर उन्होंने GANDHI कर दिया। फिरोज 1930 में लाल बहादुर शास्त्री के साथ जेल गए। यूनाइटेड प्रोविंस में जब नो रेंट कैंपेन चलाया गया तो उसमें भी वो 2 बार जेल गए। देश की आजादी के लिए एक तरफ वो संघर्ष कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनका दिल इंदिरा के लिए धड़क रहा था। 1933 में उन्होंने इंदिरा को प्रपोज किया। तब इंदिरा 16 साल की थी और उन्होंने इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी का कहना था कि अभी वो बहुत छोटी हैं। फिरोज लेकिन नेहरू परिवार के नजदीक ही रहे। कमला नेहरू उन्हें बहुत पसंद करती थी। जब कमला नेहरू बीमार हुई तो न सिर्फ फिरोज ने उनकी सेवा की बल्कि यूरोप में उनके इलाज तक का बंदोबस्त किया। और जब सन 1936 में उनका निधन हुआ तो फिरोज उनके पास ही थे। वक्त के साथ साथ फिरोज और इंदिरा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और मार्च 1942 में उन्होंने शादी कर ली। जवाहरलाल नेहरू इस शादी के सख्त खिलाफ थे। नेहरू ने महात्मा गांधी से इस सिलसिले में बात की कि वो इंदिरा को मनाएं, लेकिन गांधी जी ने नेहरू की बात नहीं मानी। इंदिरा और फिरोज शादी के तुरंत बाद अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और शादी के 6 महीने के भीतर ही गिरफ्तार भी हो गए। 1 साल तक जेल में रहने के बाद दोनों रिहा हुए। सन 1944 में इंदिरा ने राजीव गांधी को जन्म दिया और 1946 में संजय गांधी का जन्म हुआ। फिरोज आजादी के बाद भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे। 1952 में वो रायबरेली से लोकसभा पहुंचे। 1957 में एक बार फिर रायबरेली से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। उन्होंने कई मौकों पर नेहरू सरकार का खुलकर विरोध किया। उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के राष्ट्रीयकरण में मुख्य भूमिका निभाई। एक समय उन्होंने मांग कर दी थी कि टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि ये जापानी रेल इंजन का दुगना पैसा चार्ज करती हैं। फिरोज के इस प्रस्ताव से पारसी कम्युनिटी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि फिरोज की ही तरह टाटा परिवार भी पारसी है। वो लगातार सरकार को अलग अलग मौकों पर आईना दिखाते रहे, इसलिए उनका सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद करते थे। 1958 में उनको दिल का दौरा पड़ा। तब इंदिरा स्टेट विजिट पर विदेश में थी। यह खबर सुनकर वो तुरंत देश लौटी। 1960 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा और दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो ये है असलियत फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी से जुड़ी हुई, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते और ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं बताते। तो जो भी जानकारी होगी सच्ची और पूरी तरह से पुख्ता वही लाएंगे हम आप तक। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।